गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, पोलर फॉर्म के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन पहले करवाया था तो वो थोड़े सिंपल थे, लेकिन एक पोलर फॉर्म का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलो आज मैं आपको ये हार्ड क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। इसे देखकर डरना नहीं, हाँ मैं सिस्टमेटिक आराम आराम से जाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, तो डरना नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहले से है, तो इसको मैंने आयोटा -1 लिख दिया, और cos π/3 के जगह पर 1/2 लिख सकते हैं, और sin π/3 जगह पर √3/2 लिख सकते हैं। ये आयोटा मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है, ये आयोटा मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर देखो एलसीएम दोनों के नीचे 2 है तो मैंने 2 लगा दिया, और यहाँ से हो जाएगा 1 + √3 आयोटा अपॉन में 2, और जो यहाँ पे सबसे नीचे वाला है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा तो डबल हो जाएगा बच्चे, तो 2 आयोटा -2, और ये मैंने कॉपी कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जब भी नीचे रहे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो क्या कर देना, रेशनलाइजेशन कर देना। ठीक है कि नहीं, तो मैंने लिख दिया रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसके साइन को चेंज करके, अगर प्लस में है तो माइनस में करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कर दिया हमने रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन किया तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 2 आयोटा ये पूरा कॉपी कर दिया, -2 ये पूरा कॉपी कर दिया, और यहाँ से a + b आयोटा, a - b आयोटा, a + b आयोटा और a - b आयोटा क्या होता था, a² + b²। ठीक है, ध्यान देना आयोटा के कारण, तो मैंने a² + b² कर दिया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आयोटा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +2√3 आयोटा। ओके, अब मैंने 2 आयोटा कॉपी कर दिया। यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ, आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ मतलब -1, इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 2√3, ये -2 मैंने कॉपी कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, कॉपी किया, 2 1 3 1 4। अब मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट को साथ में कर लूंगा, रियल पार्ट को साथ में कर लूंगा, इमेजिनरी पार्ट को साथ में कर लूंगा, रियल पार्ट को साथ में कर लूंगा और इमेजिनरी पार्ट को साथ में कर लूंगा। तो मैंने रियल पार्ट मतलब बिना आयोटा वाला, तो बिना आयोटा वाला मैंने पहले लिख देना है। तो क्या आएगा, दोनों में मेरे को 2 कॉमन दिखा, 2 कॉमन लेते हैं, √3 - 1, इस दोनों में 2 आयोटा कॉमन आ रहा है। देखो इस दोनों में 2 आयोटा कॉमन आ रहा है, तो 2 आयोटा कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, √3, क्या बच गया, 1। रेडी, और नीचे कितना, 4। अब मेरे को देखा कि 2 और 2 दोनों कॉमन है, तो दोनों को अलग अलग 4 के साथ अलग अलग कर दिया, 4 के साथ अलग अलग रख दिया, तो 2 2 जार 4 काट दिया, 2 2 जार 4 काट दिया। तो फाइनली एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो बना वो z = √3 - 1/2 प्लस √3 + 1/2 आयोटा के साथ, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, √3 का वैल्यू होता है 1.732 -1, तो माइनस करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0.732, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव में आएगा। दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होता है तो किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं होता, दोनों पॉजिटिव हो, प्लस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैंने लिख दिया, सो z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये क्यों किया मैंने, ताकि मुझे ये आर्गुमेंट में काम आए, इसलिए मैंने लिख दिया z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब tan अल्फा = क्या होता है, y, दिस इज y वैल्यू एंड दिस इज x, y/x, दिस वन एंड दिस वन, ऐसे करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, √3 + 1 और √3 - 1, ये बच गया। अब ये यहाँ पे मत ले देना, देखना यहाँ पे मत देखना, इसके बाद मैंने ये काम किया है, यहाँ से मैंने मालूम किया तो यहाँ पे लिखा वैल्यू। ठीक है कि नहीं, अब मैंने याद तो किया हुआ था कि ये tan है, और tan में कैसे हो सकता है ये वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे लिखा tan 75 डिग्री का वैल्यू लिया। अब सोचोगे कि आपको सपना आया, 75 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पे इसमें प्लस आएगा, और 75 पूरा किया, 45 और 30 से पूरा किया, तो tan A + tan B अपॉन में 1 - tan A × tan B। अब tan इसका वैल्यू पुट करके चेक करो, हिट एंड ट्रायल किया मैंने, 1, दिस इज 1/√3, दिस इज 1 एंड दिस इज 1 और 1/√3, इसको सॉल्व करोगे तो √3 + 1 और √3 - 1, और दोनों के नीचे √3 कट जाएगा, ये √3 कट जाएगा, है ना, तो क्या बच गया, √3 + 1 और √3 - 1, यहीं पे है वही चीज लिखा हुआ। तो tan 75 डिग्री का वैल्यू है ये। अब इसको रेडियन में लिखना है, ठीक है,
तो रेडियन में चेंज करना है आपको आता 75 डिग्री को, अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 75 डिग्री का वैल्यू 5 पाई बाय 12 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने रख दिया 5 पाई बाय 12। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मैंने आर्गुमेंट का ट्रिक सिखाया था, अल्फा माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी tan अल्फा, जो अल्फा है वही आर्गुमेंट है, जो tan अल्फा आएगा जो अल्फा वैल्यू है वही आर्गुमेंट है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर आर्गुमेंट z इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा बोले तो 5 पाई बाय 12, आर्गुमेंट z कितना हो गया 5 पाई बाय 12, एंड योर पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब r यहाँ पर जो है मॉड z के बराबर होता है, r जो होता है वो मॉड z के बराबर होता है, और कहीं पर भी हमने r का वैल्यू फाइंड नहीं किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर रब करना पड़ेगा और r को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो अब मैं r को फाइंड करके बताता हूं। r बोले तो मॉडुलस ऑफ z, इतने में मैं r का वैल्यू फाइंड आउट करके आपको बच्चों बताता हूं। r का वैल्यू फाइंड करना भी एक कला है और काफी ट्रिकी है। चलो यहाँ पर फाइंड करते हैं। r बराबर मॉड z, मॉड z मतलब क्या, रूट अंडर में x का होल स्क्वायर, तो रूट 3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, तो रूट 3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आराम से करेंगे, आराम से। तो यहाँ से रूट अंडर, यहाँ से तो 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये 4 तो सब में आ जाएगा। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2ab, फिर इसका करोगे तो सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यहाँ से यहाँ तक कैप्चर कर लेता हूं मैं, ये हो गया हमारा। सो फाइनली वी आर गेटिंग हियर, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 3, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया प्लस 2 रूट 3, ये और ये कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया 4। फिर से आगे बढ़े हम, तो 3 1 4, 3 1 4, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, तो 8/4 रूट अंडर में कट करोगे तो 2 बारी में, तो रूट 2, इसीलिए r का वैल्यू कितना आ गया, रूट 2 आ गया। सो फाइनली पोलर फॉर्म इज, इसीलिए पोलर फॉर्म बराबर r बोले तो रूट 2 ब्रैकेट cos थीटा, थीटा बोले तो 5 पाई बाय 12, यानी जो एंगल है आर्गुमेंट z जो हो जाएगा वही थीटा बन गया आपकी बात, आर्गुमेंट z 5 पाई बाय 12, आयोटा साइन, और ये एंगल जो आता है वही एंगल यहाँ कॉपी करना होता है, तो 5 पाई बाय 12, ये हमारा यहाँ पर आंसर रेडी होता है। यहाँ पे आंसर फाइनली रेडी होता है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत लंबा था, इसीलिए मैंने खुद से सॉल्व करके पोलर फॉर्म का खुद से सॉल्व करके आपको दिखाया है। अब एक बार देखना, ट्राई करना, समझने का प्रयास करना, फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या पर्सनली व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, फिर भी मैंने करवा दिया आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आए तो लाइक करेंगे आप। चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों। पोलर फॉर्म मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, ऑलरेडी मैंने पहले भी पोलर फॉर्म करवा दिया है ऑलरेडी बच्चों। तो चलो अब मैं आपको एक नया चीज सिखा रहा हूँ। 5.3 एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। मैंने 5.1 करा दिया, 5.2 करा दिया, 5.3 पे मैं पहुंच चुका हूँ। 5.3 के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर मैं कुछ JEE के क्वेश्चंस, मेंस और एडवांस के क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करके आपको बता दूंगा कुछ क्वेश्चंस, तो यहाँ पर आपको काम आएगा। बेसिक्स आपको ध्यान है तो आप कर पाओगे, बेसिक्स नहीं पता है तो नहीं होता है। अभी कॉन्सेप्ट क्या है, धराचार्य विधि। धराचार्य विधि लगाएंगे हम लोग, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। दिस इज धराचार्य विधि, श्री धराचार्य विधि, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है कि नहीं? इसको दिया था किसने, किसने बताया था? श्री धराचार्य, भारत के ही मैथमेटिशियन थे जिन्होंने दिया था ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसके ऊपर आधारित कॉन्सेप्ट अगर समझने की बात करेंगे, अगर ये दिस इज वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इट इज डिनोटेड बाय डी, एंड डी के तीन नेचर होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, यानी पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, यानी डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है, डी का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है और डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकता है। डी तीन तरीके से हो सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके रियल रूट्स पॉसिबल होते थे, अगर डी का वैल्यू होता था लेस देन 0 तो नो रूट पॉसिबल 10th क्लास में बोलते थे। हियर कह देंगे यहाँ पर, सो हियर हम लोग इसको यूज करेंगे, इमेजिनरी रूट्स लिख देंगे, इसको नो रूट को लेकर देंगे यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल कर देंगे। यहाँ पे 11th क्लास में, ये 10th क्लास में था, ये 10th क्लास में सब बोलते थे। अब 11th में क्या बोलेंगे, इसको इमेजिनरी रूट पॉसिबल्स लिख देंगे। इमेजिनरी रूट क्या, यानी कि रूट अंडर में आएगा -3 तो क्या लिखोगे, √3 आयोटा, माने रूट अंडर आएगा -7 तो क्या लिखोगे, √7 आयोटा। आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा -2 तो क्या लिखोगे, √2 आयोटा। इस तरह से चीजें लिखेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा, इसको हटा दो पहले। अब इसके ऊपर अगर बात करेंगे, डी का वैल्यू 0 आ जाएगा, अगर डी का वैल्यू आ जाएगा तो 0 तो इसको बोलेंगे इक्वल रूट्स पॉसिबल, इसमें इक्वल रूट पॉसिबल होगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल, रियल और लिख दो, अच्छा तरह से लिख दोगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर पॉसिबल, यानी कि ये हो गया कि यहाँ पे अल्फा और बीटा, आपको अल्फा और ये बीटा आपको फाइंड आउट, अल्फा और बीटा अलग अलग आएगा। अगर यहाँ पे आता है, अगर इसकी बात करेंगे तो ना तो अल्फा पता चलेगा ना बीटा, हैंगिंग हो जाएगा। ये अल्फा बीटा पता ही नहीं चल रहा, इस जगह पे क्या है ये पॉइंट पता नहीं चलता है। इसको हमने इमेजिनरी मान लिया है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू, यहाँ पे लिख दिया क्या, इमेजिनरी वैल्यू हो गया, इमेजिनरी वैल्यू हो गया। यहाँ पे क्या मिल रहा है, इमेजिनरी वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये हैंगिंग हो गया है, पता नहीं चल रहा है कि क्या है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी वैल्यू मान लिया, ये इमेजिनरी वैल्यू लेट कर लिया है हमने, तो ये हमें 11th में काम आ रहा है। और यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल रूट्स बोले तो यहाँ पे एक टेंजेंट का फॉर्मेशन करेगा, पैराबोला एक टेंजेंट का फॉर्मेशन करेगा, जहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा दोनों सेम हो गया, तो इसका वैल्यू रिपीटिंग रूट्स हो जाएगा। इक्वल रूट्स मीन्स क्या, रिपीटिंग रूट्स हो जाएगा। जैसे हो सकता है x का वैल्यू 1,1, x का वैल्यू 2,2, x का वैल्यू 3,3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये 10th क्लास में सर समझाते होंगे। तो यहाँ पर मैं एंट्री कराने जा रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट के आधारित मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.3। ये आपको मालूम है, तो एक्सरसाइज 5.3 को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। तो फिर बच्चों मैं इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस कर देता हूँ, तो बाकी क्वेश्चन आप आसानी से खुद भी कर पाओगे, बहुत ज्यादा आसान है। एक्सरसाइज 5.3 इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, ओके, बिकॉज इट इज टोटली related to class 10th concept quadratic equation. So now our question is, चलो बच्चों में क्वेश्चन है जान करके लेता हूँ रूट वाला झंझट। √3x का होल स्क्वायर माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। अब चालू हो गया एक्सरसाइज 5.3 में। सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि आप खुद भी कर सकते हो। यहाँ पर डिसाइड कर लो, ए क्या है √3, बी क्या है -√2, सी क्या है 3√3। अब धराचार विधि लगा दो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर में b² -4ac अपॉन में 2a इक्वल टू -b बोले तो प्लस कर देगा इसको, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस √2 का होल स्क्वायर -4a बोले तो √3 और c बोले तो 3√3 और अपॉन में 2a, 2 यानी कि 2√3।
अब जस्ट आराम से सॉल्व करना है बच्चे, आराम से सॉल्व करो, जल्दीबाजी नहीं है। √2 का होल स्क्वायर ओनली 2 माइनस 4 3 12, 12 3 36 अपॉन में 2√3। अब आ जाएगा यहाँ पर √2 प्लस माइनस दिस इज माइनस 34 अपॉन में 2√3। 34 से यहाँ पर 17 2 34 लिख सकते हैं इसको। पहले इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लो, कॉम्प्लेक्स में चेंज करो, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो √2 प्लस माइनस कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा 34 आयोटा अपॉन में 2√3। अगर 2 कैंसिल करने का इरादा है आपको, आपके 2 कैंसिल कर दे तो आप ले सकते हो। ये पे √2, यहाँ पे √2 कॉमन आएगा ना यहाँ से, तो √2 प्लस माइनस 17 2 तो √2 √17 आयटा अपॉन में इसको 2 को मैं ले लेता हूँ, 2 को ले लेता हूँ √2 इंटू √2 और √3 पहले से, तो √3 ऊपर से कॉमन ले लो, सॉरी √2 ऊपर से कॉमन ले लो, √2 ऊपर से कॉमन ले लो, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर x = √2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस √17 आयटा अपॉन में √2 और ये √6, दिस इज √6, दिस इज कैंसल आउट एंड सो फाइनल आंसर इज x = 1 प्लस माइनस √17 अपॉन में 6, यहाँ पे आयोटा। ऐसे भी लिख दोगे तो भी आपका पूरे नंबर तो मिलने ही वाला है। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का इरादा है, लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म इरादा है। x = क्या लिख सकते हो, 1/6 प्लस माइनस √17 अपॉन में 6 आयटा, दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का इरादा है तो ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज आवर आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर देखो आयोटा, 10th क्लास में ये आयोटा नहीं आता था, 10th क्लास में ये आयोटा नहीं आता था। यहाँ पे 10th क्लास में नेगेटिव होता था 10th क्लास में, तो 10th क्लास में सर बोलते थे कि भैया इसका रूट पॉसिबल नहीं है, लेकिन 11th क्लास में दिस विल चेंज इन कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर में चेंज हो जाएगा, दिस इज फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चे, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये अकेला इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसका रूट फाइंड आउट कर लिया है। अगर इसमें भी समझ में नहीं आया है बातों को तो मैं फिर अगला सवाल लेकर के आपको सॉल्व करके बताने जा रहा हूं, ठीक है। मुझे लगता है आ गया और समझ में, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके एक दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद आपको काम दे दूंगा एक्सरसाइज 5.3, सारे क्वेश्चन मैं करवाने नहीं जा रहा हूं, आप खुद से सॉल्व करोगे। एक मैं जान के ले लेता हूं, रूट वाला क्वेश्चन x² प्लस x अपॉन में √2 प्लस 1 = 0। यहां से मैं इसको ले लेता हूं। ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जाए तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लें, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो √2x² प्लस x प्लस √2 सबके नीचे √2, मैंने एलसीएम ले लिया है बच्चे, = 0। यहाँ पे इम्प्लाई साइन आएगा, ये इधर शिफ्ट हुआ तो 0 गया, क्या बच गया, रूट इम्प्लाई साइन है, √2x² प्लस x प्लस √2 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा √2, b क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है 1, c क्या हो जाएगा √2। सो फाइनल आंसर यहाँ पर रखे तो -b माने -1 प्लस माइनस b² यानी कि 1 का होल स्क्वायर -4। a कितना है √2, c कितना है तो √2, बहुत अच्छे। सो और हमारे पास 2a मतलब 2√2 मतलब 2√2। अब आराम से करते जाओ, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 इंटू √2 ओनली 2, तो 2 4 जार 8, दिस इज 8 एंड दिस इज 2√2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस -7 अपॉन में 2√2। -7 को हम लोग, ये दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज इमेजिनरी नंबर, चेंज कर लो इमेजिनरी नंबर में, तो क्या बनेगा -1 प्लस माइनस √7 आइटा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है आइटा, इसका मतलब होता है आइटा, इसलिए बच्चे मैंने ऐसा कर दिया है। क्यों कर दिया है, √7 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे एंड ऐसे, दिस इज आइटा एंड दिस इज √7। सो फाइनली वी राइट √7 आइटा। ये देख लो, किसी डाउट है तो समझ सकते हो। एंड हियर इज 2√2 and this is the value of x. So finally we get the final answer of x and this is our answer. तो इस तरह से हमने इसका भी आंसर फाइंड आउट कर दिया है। आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 5.3 पूरा सॉल्व कर लेना बच्चे।
आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो बच्चा आलसी है उसके लिए बोल रहा हूँ, नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैं जब भी टेस्ट ले रहा हूँ तो लेवल 1 ले रहा हूँ, अभी आने वाले टाइम में लेवल 2 बाकी है आना, ठीक है कि नहीं। तो अपना लेवल बढ़ाओ, हार्डवर्क करो तो ही फायदा होगा। तो फिर आज की मुलाकात यहीं पे करते समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।